आपने टाइटल में जान लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो बिना किसी डिले के ये वीडियो शुरू करते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये डेटा आपके सामने लाई हूँ। मैं इस वीडियो में ओडिसियस मेथड, पैरेटो प्रिंसिपल, स्पेस्ड रिपीटिशन यानी पोमोडोरो, पार्किंसंस लॉ, एक्टिव रिकॉल और जापानीज़ 5 डिफरेंट मेमोरी सिस्टम्स और कोरियन वे में कैसा पढ़ा जाता है ये डिस्कस करेंगे। और डोपामिन डिटॉक्स कैसे करते हैं और कई तरीके मैं इसमें बताने वाली हूँ जो आपके नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। पहले हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। पहला प्रिंसिपल ओडिसियस मेथड। इसमें आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करना होगा। सुनो यार, अब तो बस 100 दिन बाकी हैं, ऐसा सोचो। अब डिस्ट्रैक्शन को कट नहीं करेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। अब तो शर्म कर लो यार। दूसरा प्रिंसिपल है पेरेटो प्रिंसिपल। इसे आपको अपने एग्ज़ाम्स में अप्लाई करना होगा। ये स्मार्ट वर्क है, जिसे 20% इनपुट से 80% का आउटपुट हो सकता है। जैसे कि आप PYQs कर लो, DPPs कर लो एंड अपने टेस्ट को एनालाइज कर लो। ऐसे छोटे छोटे काम से आप बड़े आउटपुट ला सकते हो। एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा और 100% जो पढ़ा है वो 100% नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और PYQs पे ध्यान देना होगा ताकि 20% एफर्ट से 80% का रिजल्ट मिले। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ये आप बहुत सारे जानते ही होंगे, पोमोडोरो, स्पेस्ड रिपीटिशन। जिसे आप 25 मिनट्स फोकस करते हो तो 5 मिनट का ब्रेक। बट अब हम 25 मिनट्स फोकस नहीं कर पाएंगे, हमें तो 2 घंटा तो बराबर चाहिए। तो हम 2 घंटा फोकस करके या 5 मिनट ब्रेक भी ले सकते हैं या 10 मिनट्स भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो टाइम है ही नहीं। और दूसरा है पार्किंसंस लॉ। अब तो हम लोगों का प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ ही जा रहा है। ऐसे सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। तो इस लॉ में ऐसा होता है कि हमें टाइम को सेट करना होता है, डेडलाइन सेट करना होता है और हमें प्री प्लान करना होता है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। और जो टाइम हमने डेडलाइन पर सेट किया है उसी टाइम को कंप्लीट करना होता है। अब ऐसे करेंगे तो ही अपना सिलेबस हो सकता है। दूसरे टॉपर्स का तो कभी का सिलेबस हो गया है, हमारा तो अब रिवीजन करना चाहिए था बट हम तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करे। वाह यार, अब ऐसे ये फॉलो नहीं करेंगे तो हम ना पक्का फेल होंगे ये बार। और लास्ट प्रिंसिपल है एक्टिव रिकॉल। ये तो हम समाप्ति मैम से सीखे ही हैं। वो हमेशा अपने लेक्चर एंड होने के बाद हमेशा एक्टिव रिकॉल कराती है, आंख बंद करा के जो भी पढ़ाया था वो रिवाइज कराती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसे पक्का फॉलो करिए। अब हम जानते हैं जापानीज़ 5 मेमोरी सिस्टम्स। पहला है कांजी कोडिंग यानी विजुअल रिकॉल। हर एक कांजी इमेज जैसा होता है। अब बच्चे स्टोरी इमेजिन करके अपनी पढ़ाई करते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है। ब्रेन विजुअल्स को वर्ड से ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है। दूसरा जापानीज़ मेमोरी सिस्टम निमोनिक्स। ये टेक्निक पावर ऑफ इमोशंस को इफ़ेक्टिवली लेवरेज करते हैं। ये इमोशंस ब्रेन में केमिकल ट्रेसेस छोड़ते हैं जो आगे जाके मेमोरी बनती हैं। आप निमोनिक्स की बहुत सी टेक्निक्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। और तीसरा टेक्निक है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। हम हर बार एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं या सेशंस में एक ही सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं। जापानीज़ लोग ऐसा नहीं पढ़ते हैं, वो हर बार टॉपिक स्विच करते हैं या सब्जेक्ट स्विच करते हैं। इससे हमारा ब्रेन को बोर नहीं होगा और हम ज़्यादा देर कंसंट्रेट कर पाएंगे और ज़्यादा पढ़ पाएंगे। दूसरा टेक्निक है टीचिंग एज रिकॉल, मतलब फेमैन टेक्निक। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल वे में एक्सप्लेन करना होगा। या किसी छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करना हो या एक्टिंग करना हो कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। और लास्ट टेक्निक है स्पेस नॉट स्पेस्ड। यूजुअली हम नोट्स ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास बुक्स ही नहीं है। हमें नोट्स बनाते जब वाइट स्पेस रखना होगा, वाइट। तो आपसे नोट्स बनाने में कंजूसी ना करें। तो ये थे जापानीज़ 5 मेमोरी सिस्टम्स।
तो अब हम कोरियन वे डिस्कस करेंगे। ये वे कोरियन टॉपर लड़की ने फॉलो किया है। तो उसने तो अपने जैसा सुबह उठते ही फ़ोन स्क्रॉल नहीं किया। वो सुबह उठते ही रिवाइज़ करती हैं जो भी रात को पढ़ा है। तो इससे ब्रेन एक्टिव होगा। उसका वे ऑफ स्टडिंग ये है कि वो कॉन्सेप्ट्स को लाउडली एक्सप्लेन करती हैं। इससे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बैठ जाता है। वो भी पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करती हैं। वो अपना माइंड और बॉडी का ध्यान रखते हैं। मेडिटेशन करते हैं माइंड के लिए और बॉडी के लिए डाइट और एक्सरसाइजेस। यही थे कोरियन वेज। और अब हम डोपामिन डिटॉक्स कैसे करते हैं वो जानते हैं। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन होता है। अगर हम सुबह उठने ही फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल हाई हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो हमें सुबह उठने के बाद 2 घंटे तक हमें फ़ोन चलाना नहीं चाहिए। जब हमारे डोपामिन लेवल्स लो होते हैं, इसके बाद हमारा कंसंट्रेशन नहीं हटता। और एक एक्स्ट्रा टिप ये है कि पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए हमें कंपटीशन में रहना होगा। वो कंपटीशन तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे कज़िन हो सकते हैं। हमें उनसे कॉम्पीट करनी चाहिए, तभी हमारा मन पढ़ाई में लगेगा। सोचेंगे कि हमें इससे आगे जाना है। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना।